कल CTET पेपर 1 के पर्यावरण अध्ययन का जो सेक्शन है उसकी बेहतर तैयारी के लिए एक वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था और मैंने कहा था कि अब यह श्रृंखला पर्यावरण की लगातार चलेगी जब तक इसका पूरा सिलेबस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक। तो जो नहीं देखे हैं वह चैनल पर जाइए वीडियो सेक्शन में और उस वीडियो को देख लीजिए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो मैंने कल बताया था कि वर्ग 3, 4, 5 के पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है उस किताब के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, उसके जो तथ्य हैं उनको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले इस दूसरे लेक्चर में कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पर्यावरण से जुड़ा हुआ उनका रिव्यू कर लेते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, वातावरण भी इसको कहते हैं। पर्यावरण मीन्स परिजोर आवरण, हमारे चारों ओर का जो आवरण है। वातावरण मीन्स वात का आवरण, हवा का जो आवरण है हमारे चारों ओर। तो ये पर्यावरण या वातावरण वर्तमान में जो विश्व है ना उसके लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हम पर्यावरणीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आज न तो हमारा भौतिक पर्यावरण सही रूप में है, न ही जैविक पर्यावरण और न ही सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। अभी आप लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं कोरोना संकट के कारण। ये भी पर्यावरणीय असंतुलन का ही परिणाम है, नहीं? तो स्पष्ट है कि पर्यावरण का आपको 3 अंग है। कौन कौन सा? तो मैंने बोला अभी, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य है आपका कि आपके चारों ओर हवा, तापमान, जलवायु, मिट्टी, जो भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु या अवधारणा है, तो वो आपके भौतिक पर्यावरण का क्या है? अंग है। और जैविक पर्यावरण क्या है? तो आपके चारों ओर जो भी जंतु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो आपके जैविक पर्यावरण की क्या करते हैं? रचना करते हैं। और आपके चारों ओर जो मानव समाज है उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका कर्म, वो आपके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है। और जानते हैं आपको पर्यावरण अध्ययन में खासकर सीटेट के लिए, वैसे जनरल कंपटीशन में आपको भौतिक और जैविक पर्यावरण से ही प्रश्न रहते हैं, लेकिन सीटीईटी के पर्यावरण के जो प्रश्न रहेंगे ना आपके लिए, उसमें ये तीनों ही तरह के जो पर्यावरण है उससे जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, क्योंकि इन तीनों ही तरह के पर्यावरण को मिश्रित रूप में आपको पढ़ाना है। वर्ग 3, 4 और 5 में जब आप CTET पास करेंगे और
विद्यालय जाएंगे क्लास में पढ़ाने तब नहीं। देखिए, आप सुनते होंगे धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ते हुए स्तर के कारण। और इस गर्मी के कारण वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि ऐसी भी स्थिति आएगी कि ध्रुव पर जो जमा हुआ बर्फ है वह पिघल जाएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, महाप्रलय की स्थिति आ जाएगी। आप लोग सुनते होंगे अम्लीय वर्षा का नाम। ताजमहल शाहजहां मुमताज के प्रेम की निशानी। आप में से हो सकता है कि देखे होंगे, नहीं तो फोटो तो जरूर देखे होंगे। सफ़ेद संगमरमर से भरा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उस ताजमहल का कुछ दिन पहले आया था कि वहाँ संक्षारण हो रहा था, यानी उसका जो कलर था ना बिल्कुल सफ़ेद, उसमें जो है आपको वो डिस्कलर होता जा रहा था, जिसके कारण उस आगरा क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियाँ थी उसको हटा करके वहाँ से नोएडा में शिफ्ट कर दिया। किसके कारण ऐसा हो रहा था? वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला कि ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा था, एसिड रेन के कारण हो रहा था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये अम्लीय वर्षा क्या है? जानते हैं, कल कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 और NO2 गैसें निकलकर वायुमंडल में जाती है, ठीक है। और जब बादल बनते हैं और वहाँ से जल की बूंद गिरने लगती है तो जल मन है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो वह इस SO2 और NO2 के साथ कम्बिनेशन करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। ये दोनों प्रबल अम्ल है, चमड़ी पर पड़ेगा चमड़ी को जला देता है। और वही अम्ल जब वर्षा के रूप में नीचे गिरती है तो हम कहते हैं कि अम्लीय वर्षा है। आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, वृक्षों की कटाई लगातार हो रही है, जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी वह संकट की स्थिति में है। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है और गंभीर पर्यावरणीय परिणामों को हम झेल रहे हैं। नहीं, इन सब बातों की चर्चा हमेशा चलती रहती है। निश्चित रूप से ये सभी पर्यावरणीय मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमें सजग होने की जरूरत है। अपने छात्रों को, जो कि चूँकि हम लोग तो राष्ट्र निर्माता बनेंगे, उनको भी उसी तरह की आपको क्या देनी है, शिक्षा देनी है। उनको जीव जंतु और पर्यावरण के प्रति क्या बनाना है, संवेदनशील बनाना है। उस तरह से आपको शिक्षण कार्य अपनाना है। साथ ही साथ मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आपके विद्यालय में जो बच्चे, नन्हे बच्चे आएंगे, वो भविष्य में समाज के सक्रिय सदस्य बनेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर उसको आपको सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण की भी जानकारी देनी है। भारत का जो विविधतापूर्ण संस्कृति है उनको बताना है आपको, बच्चों को। तो ये सारी बातें हम लोग आगे भी जानेंगे चर्चा के क्रम में। अब मूल जो विषय वस्तु है, तो ये तो दूसरा लेक्चर हो गया, 10 मिनट हो गया ना। हाँ, हो गया। आप लोग देखते देखते भी जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते होंगे। वैसे भी आजकल मैं बहुत सारे लेक्चर को डाल रहा हूँ, तो
अब तीसरी वीडियो से मैं आप लोगों के बीच टू द पॉइंट ना बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से और उस तथ्यों का एक्सप्लानेशन रोचक भाषा में, सरल भाषा में करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में एक बात, कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से वो कमेंट लाइक कीजिएगा तो हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, पैसा वैसा वाली बात नहीं है, ठीक है। 150 200 व्यू से जो है वो ये कहिएगा कुछ पैसा आता है, अभी तक एक भी रुपया नहीं, लेकिन उससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो उस काम को हम निरंतर जारी रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।